प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम आप लोगों को कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 1 के बारे में जानकारी दूंगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, परिसर अभ्यास भाग 1 इयत्ता 5वीं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। आज हम आपके परिसर अभ्यास भाग 1 का पहला पाठ हमारी पृथ्वी हमारा सौर मंडल के बारे में सीखेंगे। कक्षा 5वीं, विषय परिसर अध्ययन भाग 1, प्रकरण है अपना हमारी पृथ्वी हमारा सौर मंडल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। बच्चों, हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। ये पृथ्वी का चित्र कैसा है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अपनी पृथ्वी है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी अपनी गोलाकार है। ये अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की चारों तरफ भी घूमती है। अगर आप लोग कभी आसमान में से पृथ्वी के देखें तो पृथ्वी अपना नीले कलर की दिखाई देती है। इसको इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अगर हम किसी दिन रात में, जब बादल रहित रात हो, माने स्वच्छ रात हो, अगर हम पृथ्वी पर खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो हमें बहुत सुंदर आकाश दिखाई देता है। अगर हम पृथ्वी पर खड़े होकर देखते हैं तो ये आकाश में हमें कुछ तारे बड़े और कुछ तारे चमकीले दिखते हैं, तो कुछ तारे छोटे और धुंधले भी दिखाई देते हैं। तो हम अगर ध्यान से देखते हैं, कुछ तारे जैसा इस चित्र में दिख रहा है, कुछ तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं तो कुछ तारे टिमटिमाते नहीं हैं। आकाश में स्थित जितने भी पिंड हैं बच्चों, उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमारे पृथ्वी के अधिक पास हैं, इसलिए उनका जो गोला आकार है हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम आकाश में तारे देखते हैं, ग्रह देखते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड हैं। बच्चों, आकाश में बादल दिखते हैं और बारिश के समय में हमको रेनबो दिखता है। रेनबो में 7 कलर होते हैं। वै नी आह पी नाला। शार्ट में मैं बता रहा हूं 7 कलरों के कलर के नाम। वै नी आह पी नाला। इस स्वच्छ रात में सब कुछ हमको दिखाई देता है। आकाश में जो है, जिसके बारे में हमें इस पाठ में जानकारी लेना है, एक निगाह उस पर भी दौड़ा लेते हैं। हम तारों के बारे में बताएंगे, ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, अपना सौर मंडल क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उपग्रह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और कृत्रिम उपग्रह क्या है। तो बच्चों, आज हम तारे, ग्रह और सौर मंडल के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हम जो तारे होते हैं। तारे क्या होते हैं? स्टार्स बोलते हैं उसको। तारे को स्टार्स बोलते हैं। आकाश में
ये तमाम प्रकार के तारे दिख रहे हैं। जो पिंड टिमटिमाते हैं उन्हें हम तारा या नक्षत्र बोलते हैं, इंग्लिश में स्टार्स बोलते हैं। इनका प्रकाश जैसा आप देख रहे हैं कम या अधिक होता हुआ दिखता है। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। अपना सूर्य भी एक तारा है। यह अन्य तारों की अपेक्षा हमारे अधिक समीप है, इसलिए वह बड़ा और तेजस्वी दिखता है। उसके प्रखर प्रकाश के कारण ही हमें दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते। बच्चों, तारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं आकाश में, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि वो तारों का प्रकाश दिख नहीं पाता है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, शाम हो जाती है, फिर से तारे हमें टिमटिमाते हुए धीरे धीरे दिखाई देना चालू हो जाता है। जैसे बच्चों, आपके घर में अगर लालटेन जलाए हुए हैं या मोमबत्ती जलाए हुए हैं, अंधेरे में तो उसका प्रकाश दिखता है, लेकिन जैसे ही लाइट बल्ब हम जला देते हैं, मोमबत्ती का प्रकाश दिखता नहीं है, क्योंकि बल्ब का प्रकाश मोमबत्ती के प्रकाश की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश तारों के प्रकाश से बहुत अधिक है, इसलिए दिन में तारे दिखाई पड़ते नहीं। आगे ग्रह को हम बोलते प्लैनेट्स। बच्चों, जो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, जो तारे प्लैनेट है, जो तारे टिमटिमाते नहीं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें तारों द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। ग्रह अपने चारों ओर घूमते हुए तारों के चारों ओर भी घूमते रहते हैं। अपना पृथ्वी भी एक ग्रह है। उसे सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। ये देखिए, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, उसे सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के अलावा सूर्य के ओर परिक्रमण करने वाले और भी 7 ग्रह हैं, पृथ्वी को छोड़ करके। अगर पृथ्वी की गिनती आप उसमें करेंगे तो 8 ग्रह हैं। पृथ्वी को छोड़ करके 7 ग्रह हैं। उन 7 ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सभी ग्रह अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। सबकी एक कक्षा होती है। जैसे बच्चों, हम लोग रोड के नियमों के द्वारा चलते हैं, उसी प्रकार सौर मंडल में भी कुछ नियम हैं। सभी ग्रहों के रास्ते बनाए गए हैं और उसी रास्ते पर ग्रह चलते हैं। उसी रास्ते पर ग्रह क्या होते हैं? चलते हैं। ये देखिए, ये सभी ग्रह हैं। सन है सूर्य,
सौरमंडल का एक तारा है जो उसके 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। 8 ग्रह हैं। अपना अर्थ यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर है बच्चों। अपना अर्थ क्या है? तीसरे नंबर पर है और सबसे बड़ा ग्रह, इसमें आप चित्र में जो देख रहे हैं सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है बच्चों? जुपिटर जो होता है सबसे बड़ा ग्रह। इसका आकार देखिए सबसे बड़ा है। सबसे पहला ग्रह जो सूर्य के सबसे पास है वो मरकरी है और सबसे लास्ट का ग्रह जो है नेपच्यून है। तो सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, उसके 8 ग्रह हैं। ये देखिए बच्चों, आप नाम नोट सकते हैं। सन सूर्य है, तारा है। प्लेनेट को ग्रह बोलते हैं। नाम उसके मरकरी को बुध बोलते हैं, वेनस को शुक्र बोलते हैं, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, मार्स को मंगल बोलते हैं, जुपिटर को गुरु बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, यूरेनस को यूरेनस ही बोलते हैं, नेपच्यून को नेपच्यून ही बोलते हैं। और बहुत सारे आकाश में छोटे ग्रह भी हैं, लघु ग्रह जिसको एस्टेरॉइड बोलते हैं, धूमकेतु कॉमेट्स बोलते हैं। तो आज हम सौरमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे आप लोगों से। उसमें तारे टिमटिमाते हैं, तारों में खुद का प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, उनमें स्वयं का प्रकाश भी नहीं होता है। हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी भी है, वो भी एक ग्रह है। सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, उसके 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बच्चों, सौरमंडल में बहुत सारे खगोलीय पिंड भी हैं और आपने देखा होगा इस खगोलीय पिंड में हर पिंड एक दूसरे को खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता रहता है। वो किस बल के कारण होता है और हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ये सब के बारे में चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने सौरमंडल के बारे में सीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना है। थैंक्स। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।